अभी स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें देखना है ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। तो जो आर्टिकल 360 है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, भी प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर वो सेटिस्फाई है कि एक सिचुएशन अराइज हो गई है जिसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो क्रेडिट है इंडिया का या किसी भी उसके पार्ट ऑफ टेरिटरी का, वो खतरे में। और जो 38 अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, और जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का डिक्लेयरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो फाइनल कर देता है कि जो 38 है कि कंक्लूसिव है कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर देता है। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, वो कहता है कि जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का वो बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो ऑलरेडी ये प्रोविज़न आपको पता भी होना चाहिए, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंशियल अप्रूवल और पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और जो ड्यूरेशन जो होता है कि जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा कि उसे 1 महीने के अंदर अप्रूवल हो जाना चाहिए। फिर हमने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा, उसमें 2 महीने लिखा हुआ था। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि जो भी प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, वो अप्रूव होना चाहिए दोनों ही हाउस से। ये है 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। हाउएवर जब प्रोक्लेमेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी का इशू होता है उस टाइम पे जब लोकसभा डिसोल्व हो चुकी होती है, या उसका डिसोल्यूशन जो लोकसभा का चल रहा होता है उन 2 महीने के अंदर, जैसा आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है तीनों ही वीडियो में कि 1 जनवरी 2020 में ये स्टार्ट हुआ, तो 1 मार्च 2020 के टाइम दिया गया 2 महीने का। तो इसके दौरान अगर ये अप्रूव करने से पहले ही लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, इसका प्रोसेस चल रहा होता है इस अप्रूव करने का, उससे पहले ही ये डिसोल्व हो जाती है। देन जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 दिन तक चलता है कि जब लोकसभा दोबारा सिट करती है तो उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होती है दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद तब होता है। और इन मीनवाइल जो राज्यसभा उसको अप्रूव कर दें, ये ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और ये कि एक बार जब अप्रूव हो जाती है दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, तो ये इनडेफिनेटली चलती रहती है जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाता। मैक्सिमम इसका पीरियड कुछ नहीं है। तो 2 थिंग्स क्या यहाँ पे निकल के आती हैं कि कोई भी मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया इस ऑपरेशन के लिए, और जो रिपीटेटिव पार्लियामेंट्री अप्रूवल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके कंटिन्यूएशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी रेजोल्यूशन अप्रूव करता है प्रोक्लेमेशन का उसमें सिंपल मेजोरिटी लगती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजोरिटी, और फाइनेंशियल रूल में भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सिंपल मेजोरिटी ही लगेगी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ऑलरेडी आपको एक वीडियो इमरजेंसी को एक्सप्लेन करते हुए अपलोड कर दी गई है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं उसको। और ये जो लक्ष्मीकांत की सीरीज है उसमें भी ऑन बोर्ड वो ऐड कर दी गई है प्ले लिस्ट में। उसे पढ़ने के बाद आपको पूरी इमरजेंसी जो पूरी बुक मानी है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्रोक्लेमेशन होता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का, वो प्रेसिडेंट साहब किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, और उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इफेक्ट देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या क्या होता है। कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की, कि जो डायरेक्शन दे सकती है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये कन्फ्यूजन रहता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये फाइनेंशियल सिंपल रूल्स हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं कि आप समझ सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसीजन या एक्सपेंडिचर जो भी करना है, तो वही जो रूल्स रेगुलेशन सेंटर के द्वारा बनाए जाएंगे, जो डायरेक्शन दी जाएगी वो ही मान्य होगी उस स्टेट को। नेक्स्ट है कि सच अदर डायरेक्शन टू एनी स्टेट जो प्रेसिडेंट कंसिडर करेंगे नेसेसरी और एडुकेट उस पर्पज़ के लिए। दूसरा क्या है कि कोई भी डायरेक्शन जिसमें इंक्लूड एक प्रोविजन रिक्वायरिंग रिडक्शन सैलरीज का और अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन जो सर्व कर रहे हैं स्टेट में। नेक्स्ट है कि जो रिजर्वेशन है सभी मनी बिल का और अदर फाइनेंशियल बिल का फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कि जो कोई भी एनी सच डायरेक्शन जो इंक्लूड है प्रोविजन में, वो क्या क्या है कि जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं सभी या जो भी पर्सन सर्व कर रहे हैं स्टेट के अंदर उनकी सैलरी का रिडक्शन और अलाउंसेस भी, और रिजर्वेशन कर सकते हैं कि जो भी मनी बिल उन्हें रिजर्व करके रख सकते हैं, और फाइनेंशियल बिल कि प्रेसिडेंट के कंसिडर में रखेंगे। और यही वो पावर है कि जो हमने सेंट्रल स्टेट में डिस्कस की थी कि सेंट्रल का कंट्रोल ओवर द स्टेट, कि इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि जो गवर्नर है वो रिजर्व करते हैं बिल को फॉर द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। थर्ड क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शन रिडक्शन करने के लिए सैलरीज और किन किन की, कि जो सभी क्लास ऑफ पर्सन जो यूनियन के अंदर सर्व कर रहे हैं, और जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है थर्स जो ऑपरेशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो सेंटर एक्वायर कर लेता है फुल कंट्रोल स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल मैटर में। और जो एच एन कुंजरू है एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्टेट करते हैं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है एक सीरियस थ्रेड है टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट के। एक्सप्लेन करते हैं रीजन जो बी आर अम्बेडकर उन्होंने दिया है कि जो आर्टिकल मोर और लेस फॉलो करता है जो पैटर्न है
नेशनल रिकवरी एक्ट जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर दिया गया, वहाँ पे इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पे नेशनल रिकवरी एक्ट है 19 जो पास किया था 1933 में, जो पावर दे देता है प्रेसिडेंट को कि जो भी सिमिलरली इन अ सिमिलर प्रोविजन इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टी इकोनॉमिकली भी फाइनेंशियली भी डेट हैड ओवरटेकन द अमेरिकन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो वहाँ पे ही इसके थ्रू वो रिकवर हुए थे। और जो कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक डिक्लेयर नहीं की गई सो फार। देयर वॉज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991 जब LPG रिफॉर्म्स ये सब चीज़ें की गई थी। अब क्रिटिसिज्म क्या है इमरजेंसी प्रोविजन का, तो ये जो सम मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो क्रिटिसाइज करते हैं इनकॉर्पोरेशन इमरजेंसी का इन कॉन्स्टिट्यूशन। किस ग्राउंड पे? ये जो फेडरल करेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा ही यूनिटरी बन जाता है कि यूनियन बिकम ऑल पावरफुल। और जो पावर है स्टेट की, बोथ यूनियन एंड द यूनिट्स, वो एंटायरली यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथों में आ जाती है और प्रेसिडेंट एक डिक्टेटर बन जाते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी खत्म हो जाती है स्टेट की, कि फाइनेंशियल के रिगार्डिंग जो स्टेट कुछ डिसीजन नहीं ले पाती वो भी सेंटर के पास चले जाते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो HV कमात ऑब्जर्व करते हैं कि फियर दैट दिस सिंगल चैप्टर वी आर सीकिंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ टोटल एंड स्टेट, एक पुलिस स्टेट या स्टेट जो कम्प्लीटली अपोज करे सभी आइडियलिज्म और प्रिंसिपल को, वो सभी यहाँ पे दिया गया। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि इनके थॉट्स हैं। फिर ये केटी सागे केट से डिस्क्राइब करते हैं कि जो चैप्टर है रिएक्शन और रेट्रोग्रेशन का, आई फाइंड वन कैन नॉट बट नोटिस टू डिस्टिंक्ट करंट। तो आपको अगर ये इंटरेस्टेड है, व्यूज दिए गए। बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये दिया गया कि इम्पोज कब हुआ है प्रेसिडेंट रूल, कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर 3 बार हो चुका है इस ईयर में। तो नेक्स्ट अब देखते हैं आर्टिकल्स कि जो 352 है वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 350 इफेक्ट क्या होता है प्रोक्लेमेशन का, जिस सीक्वेंस में चैप्टर में दिया हुआ है उसकी सब हेडिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके सामने आप इसको बुक में अपने लिख लीजिए, तो आपको पढ़ते वक्त रिवीजन के वक्त ध्यान रहेगा। 354 है कि एप्लीकेशन प्रोविजन का रिलेटेड टू डिस्टिंग्विश जो रिवेन्यू किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का जब इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है। ड्यूटी यूनियन की जो प्रोटेक्ट करे स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट में। 356 क्या है कि प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट, एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर का अंडर प्रोक्लेमेशन इशू अंडर आर्टिकल 356। 358 है सस्पेंशन प्रोविजन जो आर्टिकल 19 में, तो ये ऑलरेडी हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। इनका इन्फोर्समेंट जो 20 या 21 को छोड़ के। 359A है कि एप्लीकेशन इस पार्ट का स्टेट ऑफ पंजाब जो कोई रिपील कर दिया गया उसे हटा दिया गया, रिपेल कर दिया गया। 360 है कि प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये गाइस हमारा ये पूरा ही चैप्टर 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो चैप्टर है गवर्नर डिस्कस करेंगे। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।